स्पेन में इस वक्त हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। मोरक्को से हजारों की संख्या में अवैध प्रवासियों की घुसपैठ के बाद अब स्पेन ने अपनी समुद्री सीमा को अभेद बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने स्यूटा की समुद्री सीमा पर 500 मीटर लंबा नया बैरियर लगाना शुरू कर दिया है ताकि भविष्य में इस तरह की बड़ी पैमाने की घुसपैठ को रोका जा सके। दरअसल कुछ दिन पहले स्पेन के उत्तर अफ्रीका में स्थित स्यूटा शहर में अचानक मोरक्को की तरफ से 50,000 से 60,000 के बीच अवैध प्रवासी पहुंच गए। कोई समुद्र तैर कर सीमा पार कर रहा था, कोई फ्लोटिंग ट्यूब का सहारा लेकर आगे बढ़ रहा था, तो कुछ लोग नाव के जरिए स्पेन की सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। और इतनी बड़ी संख्या में लोगों के एक साथ पहुंचने से पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। स्यूटा की वैसे तो कुल आबादी 84,000 है। ऐसे में कुछ ही घंटों में वहां पहुंचे प्रवासियों की संख्या शहर की आबादी के लगभग 70% तक पहुंच गई और हालात इतने बिगड़ गए कि स्पेन को सेना और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा। दूसरी ओर मोरक्को की सुरक्षा एजेंसियों ने भी भीड़ रोकने के लिए वाटर कैनन, आंसू गैस और चेतावनी के तौर पर हवाई फायरिंग का इस्तेमाल किया। इस पूरे घटनाक्रम में कई लोग जान बचाने के लिए समुद्र में कूद गए। स्पेन सरकार के मुताबिक अब तक 67 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें कुछ लोग समुद्र में डूब गए जबकि कई लोगों की जान भगदड़ के दौरान चली गई। इस घटना ने पूरी दुनिया में प्रवासियों की सुरक्षा और मानवाधिकारों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। वहीं घटना के बाद स्पेन सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी। सरकार ने स्यूटा की समुद्री सीमा पर मौजूद ब्रेक वाटर के पास 500 मीटर लंबा नया बैरियर लगाने का फैसला किया। इसका मकसद समुद्र के रास्ते होने वाली अवैध घुसपैठ को रोकना है। इसके अलावा पूरे इलाके में सेना, पुलिस और सीमा सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई। वहीं स्पेन के गृह मंत्री ने भी कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि मोरक्को स्पेन का भरोसेमंद साझेदार है और दोनों देशों के सहयोग से हालात को 24 घंटे के भीतर काफी हद तक नियंत्रण में लाया गया। वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री ने भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ के कुछ नेताओं की ओर से स्पेन की आलोचना करना गलत है। उनके मुताबिक सीमा सुरक्षा पूरे यूरोपीय संघ की साझा जिम्मेदारी है, सिर्फ स्पेन की नहीं। उन्होंने इस मुद्दे पर यूरोपीय देशों के गृह मंत्रियों की आपात बैठक बुलाने की मांग की। वहीं इटली, जर्मनी, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, नीदरलैंड, स्वीडन समेत 22 यूरोपीय देशों ने भी संकट पर चिंता जताई। इन देशों का कहना है कि अगर इस तरह की बड़े पैमाने पर अवैध घुसपैठ को नहीं रोका गया तो इससे पूरे यूरोप की सीमा सुरक्षा और प्रवासन नीति पर गंभीर असर पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि करीब 37,000 प्रवासी अपनी मर्जी से वापस मोरक्को लौट चुके हैं, लेकिन अब भी हजारों लोग स्यूटा में फंसे हुए हैं और इनमें से करीब 7,000 बच्चे और नाबालिग शामिल हैं। कई लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं और खाने पीने जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दरअसल स्यूटा स्पेन का वो शहर है जो पूरी तरह मोरक्को से घिरा हुआ है, लेकिन प्रशासन स्पेन का चलता है। यूरोपीय संघ का हिस्सा होने की वजह से बेहतर जिंदगी और रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में स्पेन की अदालत के एक फैसले को लेकर यह अफवाह फैल गई थी कि स्यूटा पहुंचने वाले लोगों को तुरंत वापस नहीं भेजा जाएगा। इसके बाद हजारों लोग एक साथ सीमा पार करने निकल पड़े और देखते ही देखते ये मामला यूरोप के सबसे बड़े प्रवासी संकट में से एक बन गया। अब स्पेन सरकार साफ कर चुकी है कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना बने, इसके लिए समुद्री और जमीनी दोनों सीमाओं पर सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।